वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने से बकार से हदीस समाप्त कर रहे हैं और आज इस किताब से हदीस नंबर 418। इस रिवायत में इमाम बुखारी भी किताबुल ज़कात के अंदर लेकर आए हैं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिंबर पर जल्वा फरोश थे और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु के गिर्द हल्का बनाकर बैठे हुए थे। गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जल्वा दर हैं और सहाबा इकराम जो हैं वो परवानों की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए हैं। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने हमसे शाह फरमाया, आपने शाह फरमाया मुझे मेरे विसाल के बाद तुमसे अंदेशा है इस बात का अंदेशा है हुज़ूर सल्लल्लाहु को कि तुम पर दुनिया जो है ज़ीब व ज़ीनत के दरवाजे तुम्हारे पर खोल दिए जाएंगे। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल दिए जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अंदेशा हो रहा है और आप फरमाएं मेरे बाद लेकिन ऐसा वक्त आना है कि तुम्हें माल भी बहुत मिलेगा, फुतूहात भी बहुत होंगी, इज्जत भी बहुत ज्यादा होंगी। तो ऐसा न हो कि तुम उस दुनिया की रंगीनियों में घिर जाओ और फंस जाओ। जब इंसान फंस जाता है तो उसका निकलना क्या होता है बोलिए, मुश्किल हो जाता है। जब दुनिया आ गई और दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में रच बस गई तो कहीं ऐसा ना हो फिर तुम दीन से दूर हो जाओ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बात को बयान फरमा रहे हैं। बुखारी के अंदर एक रिवायत और इमाम बुखारी लेकर आए हैं। आप फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि सदका देने वाला हाथ में सदका लिए फिरेगा और कोई लेने वाला नहीं होगा। यानी कि ज़माने करीब में ऐसा वक्त आना है कि लोग सदके का माल लेके फिरेंगे, कोई मुझे मिल जाए मैं अपना सदका अदा कर दूं तो कोई लेने वाला नहीं होगा। जब कोई मिलेगा तो उसे कहेगा कि मेरा सदका ले लो, वो कहेगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम कल आ जाते तो मैं तुम्हारा सदका ले लेता। दूसरी बात यह है कि इतना माल हुआ कि माल बहेगा बेहता फिरेगा और कोई लेने वाला नहीं होगा। इस कदर गलत। तो लिहाजा जब दुनिया के दरवाजे खुल गए तो इंसान उसके रंगीन में बोलिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए उलमा कराम ने एक बात फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा माल मुझे हरगिज़ न देना कि जिससे मैं तेरी याद से गाफिल हो जाऊं। क्योंकि माल की मोहब्बत क्या है, तो हिब्बुल माल हुब्बल जम्मा, और तुम्हें माल की निहायत मोहब्बत तुम रखते हो। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और वो माल जिसे तुम गिन गिन के अपने पास जमा करते हो। देखो अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है ना तो उस माल को राह खुदा में खर्च करना, उस माल को राह खुदा में खर्च करना। वो जब तुम राह खुदा में माल को खर्च करोगे जानते हो क्या होगा, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख्लिफु। मेरा रब फरमाता है उस माल को मेरी राह में खर्च करोगे ना मैं तुम्हें और दूंगा। जो तुम अल्लाह की राह में माल खर्च करते जाओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज्यादा देता रहेगा। और एक बात हो, अब सूफिया की बातें आपके सामने बयान कर दूं। और सूफिया फरमाते हैं इंसान तो जरा गाफिल ना हो कि दुनिया में इस तरह है कि तुमने रहना है ना दीनदार बन के रहना है। कैसे रहना है, दीनदार बन के रहना है। दुनिया को अपने अंदर आने नहीं दे वरना तुम हलाक हो जाओगे। फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहे जैसे कश्ती पानी पर रहती है। कश्ती पानी पर चलती है, पार भी होती है, पानी को अंदर भी आने बोलिए नहीं देती। अगर कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा तो क्या होगा, तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। तो फरमाया इंसान दुनिया में ऐसे रहे जैसे कश्ती पानी पर रहती है। एक खूब से मिसाल और दी, वो फरमाते उस समझदार मक्खी की तरह रहे, उस समझदार मक्खी की तरह जो शहद से बाहर बैठकर शहद के करीब होती है और उससे अपना रस चूसती रहती है, अपनी खुराक लेती रहती है, फिर उड़ जाती है। तो दुनिया में सिर्फ
इतना हिस्सा ले जितना समझदार मक्खी ले रही है। और अगर तूने उसमें छलांग लगा दी, इसमें शहद के लिए तो कूद गया, मक्खी मिसाल दे रहे हैं, तो बताइए क्या होता है? वो हलाक हो जाती है, मर जाती है। तो लिहाजा अब हमें डराया जा रहा है कि इतना मालूम आ जाएगा कि बहुत ज्यादा ज़ेब और ज़िल्लत के दरवाजे खुल जाएंगे, तो इंसान तो उस माल से गाफिल ना हो जाना, बल्कि रब की बंदगी तुमने ज्यादा करते रहना है। तो दिल की अमीरी होनी चाहिए, माल की अमीरी भले ना हो, लेकिन अगर अल्लाह ने माल दिया है पहले अपनी जात पे खर्च करे, फिर अपनी जात से बच जाए, फिर राह में खुदा में खर्च करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ है, अल्लाह हम सबको समझ